स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज होल नंबर से। अब होल नंबर्स, जैसा कि आपको याद होगा, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। उतना ही नहीं है सिर्फ, तो क्या 0 से स्टार्ट एक्सरसाइज खत्म? जी नहीं, आगे अब एक्सरसाइज है जिसमें हम बात करेंगे दो प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेकंड इज कॉम्यूटेटिव, वो हम इसके बाद बात करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है ये? सिर्फ आप यहां से देखिए, जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब? बांटना, राइट? अब ये देखिए एक एग्जांपल, अब पहले जनरली आपको बता देता हूं। ये है मेरे पास a मल्टीप्लाई b प्लस c। अब ये क्या चीज है? एक जनरल सी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपकी और मेरी वाली में। पापा आए, मिठाई लाए रैपर के साथ। ये है वो मिठाई, ये है वो रैपर, राइट? घर में आए, एक भाई है एक बहन है। अब अगर सिर्फ भाई को देंगे तो बहन लड़ेगी, बहन को देंगे तो भाई लड़ेगा। तो पापा क्या करेंगे? ये दोनों को देंगे। प्यार तो बना के रखना है बच्चों के साथ। तो देखिए जी, पहले गए पापा मिठाई लेके बहन के पास, और उसके बाद भाई भी बैठा था तो भाई को भी दे दी, राइट? बस इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या है इस चीज का? इसको करने के तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो, आपका काम इजी हो जाएगा। है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास है 12 इंटू 35। इसको मैं डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लाइक 12 को 35 से। 35 टू जा 70, 0 7 कैरी, 35 वन जा 35 प्लस 7 42 420 आ गया। अब मुझे तो आता था 35 का टेबल, मैंने पढ़ दिया। आप क्या करोगे? पहले 5 से फिर 3 से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी कहती है आप 35 को दो टुकड़ों में बांट दो, जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। देखिए बट गए, 35 को लिखा हमने 30 प्लस 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली, तो इसमें क्या करना है? पहले ये 12 जाएगा 30 के साथ, फिर ये 12 जाएगा 5 के साथ, ऐसे। सॉरी, दैट इज 12। सो ये जाएगा 5 के साथ आपका। अच्छा जी, अब देखो 30 से मल्टीप्लाई करना इजी है क्योंकि वहां पे 0 है। हमारा ना डिस्ट्रीब्यूटिव में एक मोटिव रहता है कि हम जितना हो सके उतनी जीरोस प्रोड्यूस करें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाती है। 12 3 जा 36, एक 0 लग गई, 12 5 जा 60, 360 प्लस 60 हो गया आपका 420। देखिए आंसर इज सेम, राइट? आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट जब जनरली क्वेश्चंस में लिखा होगा यूजिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तब आपको प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी, राइट? सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और करनी कैसे है? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। फाइंड करना आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रही है आपको कि नहीं? अब देखिए जी, 297 यहां भी है, 297 यहां भी है, राइट? ये दोनों सेम सेम है। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ रैपर की बात की थी, मिठाई के। ये रहे वो रैपर। तो ये कुछ वही नहीं लग रहा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला? पापा आए, मिठाई बांट दी। अब कहते हैं जी वो मिठाई खराब थी, पापा कह रहे वापस लेके जानी है बेटे। तो क्या करेंगे पापा? दोनों से वो मिठाई विद रैपर वापस ले लेंगे। अब दोनों भाई बहनों के पास कुछ नहीं रहा। हो गया? सॉल्व कर दीजिए अब आगे, बस उतना ही, अब दुकान तक नहीं जाना हमने। 17 प्लस 3 हो गया 20, 0 साथ में कैरी हो जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, 2 7 14, 1 कैरी 18, 1 19, 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5। दैट इज योर आंसर, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी है, आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए कुछ दिख रहा है आपको ऐसा लिंकअप सा करने वाला? अभी कुछ भी नहीं है। यहां 3845 5 782 है, या 769 25 और 218 है। हर बार पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी कि प्लेट में डाली खा ली। कुछ बनाना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, जाके चम्मच लेके आनी पड़ेगी। अब वो चम्मच वाला काम करते हैं। 5 है, यहां है 5 नहीं है, 25 है। बट अगर मैं बात करूं 25 की, इसके फैक्टर्स होते हैं 5 टाइम्स 5, राइट? तो चलो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। 3845 टाइम्स 5 टाइम्स 782, ये है आपके पास। और अगर इधर बात करें, ये है 769 टाइम्स 25 के फैक्टर्स बना रहे हैं हम। फैक्टर्स बना रहे हैं तो थोड़ा एक डिफरेंट कलर से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, और जो एज इट इज हैं उनको एज इट इज लिखेंगे, लाइक 218।
राइट। चलो जी, एक चीज तो आगे मेरे पास कॉमन लेने के लिए 5, वही वो मिठाई विद रैपर। देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ और भी मिल जाए। एक 5 ही चाहिए मुझे, ये वाला 5 तो चाहिए नहीं अभी बाहर कॉमन लेने के लिए। ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहां पे मुझे 45 जैसा कुछ दिखा, वहां भी 9 5 अगर मैं करूं तो 45 आएगा, राइट। तो क्या पता ये यही बन जाए, ट्राई करेंगे। 7 6 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो 5 9 is 45, 5 6 is 30, that is 34, 5 7 is 35 and 3 38। ओहो, ये तो बन गया सच्ची में, बड़ी मिठाई आ गई। 3845 टाइम्स 5 टाइम्स 782 प्लस, अब इसकी जगह भी हमारा नया नंबर बन गया, दैट इज 3845 टाइम्स 5, ये पुराने वाला था, और लास्ट में जो है 218 एज इट इज। थोड़ी सी मेहनत करी हमने, 25 के फैक्टर बनाए, एक 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 6 9 से, वही चीज बन गई। देखो अब इजी हो गया हमारा काम। अब हम इसको कंबाइनली बाहर निकाल सकते हैं, राइट। सो अंदर वाली चीजें छोटी रह जाएंगी। लेट्स मेक सम स्पेस हियर। कंफ्यूज मत होना, यहां पे कर रहा हूं मैं कि कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक अप कर दो उसको, नहीं, इसको हम अलग कर देते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस इज हियर। ओके जी, अब देखिए 3845 टाइम्स 5, ये कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, 782 प्लस 218। अब देखिए फायदा मिलेगा आपको, देखते हैं क्या फायदा मिलता है। 3845 टाइम्स 5, इनको एडअप करिए, कितना बनता है, 8 + 2 10, 8 + 1 9 + 1 हो गया आपका 10 अगेन, 7 + 2 9 अगेन 10। देखिए हो गया काम इजी, 1000 आ गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है, इन दोनों को, वो 3 0 साथ में कैरी हो जाएंगी। देखिए जी, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 = 25, 5 4 = 20, 2 कैरी 22 अगेन 2, 5 8 = 40, 42, 4, 5 3 = 15 प्लस 4 19, और साथ में आपकी 3 0। हो गया काम आसान। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, काफी लंबा काम था। यहां थोड़ा सा सिंपल रहा उससे, क्योंकि लास्ट में हमें मल्टीप्लाई इतना नहीं करना पड़ा, एडिशन तो सिंपल है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे को 40 लीटर्स है, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मींस ऑन ट्यूसडे उसने 50 लीटर से अपना टैंक फुल किया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, चलो पहले टोटल पेट्रोल निकाल लेते हैं, कितना फिल किया, टोटल पेट्रोल। अब टोटल कितना है हमारे पास, 40 + 50 लीटर्स। सो 40 + 50 कितना हुआ आपका, 90 लीटर्स, राइट। अब आपको क्या करें, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, मींस पर मींस 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू कितना है आपका, 44। सो अब आपको कितना चाहिए, 90। सो 90 लीटर्स पेट्रोल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, जितनी भी अमाउंट है उसको 90 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन इज अगेन सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0 साथ में कैरी हो जाएगी। 9 4 = 36, 6 3 कैरी, 9 4 = 36, so it will become 3960 rupees, right? So now moving towards our next question, not a question, now we have another property which is commutative property। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने पढ़ ली है, अब आई कॉम्यूटेटिव की। अब कॉम्यूटेटिव और इसके साथ एक वर्ड आप रिलेट करिएगा, दैट इज रीअरेंजमेंट, चीजों को रीअरेंज करना। अब वो क्या है, सपोज मेरे पास है 2 + 3, ये होती है दो चीजों में, याद रखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में
एंड मल्टीप्लीकेशन में, बस इन्हीं दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करेगी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या है, 2 + 3 कितना होता है आपका 5, और अगर मैं 3 + 2 करूं तो क्या होगा, अगेन 5, आंसर एज इट इज रहेगा। से मल्टीप्लीकेशन में बात करें, 2 × 3 कितना होता है 6, और 3 × 2 कितना होता है, अगेन 6। हुआ क्या, प्लेसेस बदली हमने, 3 को इधर कर दिया और 2 को उधर कर दिया, यही किया, बट आंसर सेम। इसी को कम्यूट करना कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और रीअरेंजमेंट, मतलब आप नंबर्स की, डिजिट्स की प्लेसेस बदल दोगे, वो फिर भी आपको सेम रिजल्ट देंगे। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमने सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों रिजेक्ट किए थे। आपके पास अगर 3 - 2 है तो आपका आंसर 1 आएगा, बट अगर आप 2 - 3 करते हो, प्लेसेस चेंज करते हो, तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। आगे ना आंसर डिफरेंट, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड नहीं करती है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होती है आपकी, कॉम्यूटेटिव। अब बात कर रहे हैं हम एडिशन में। अच्छा, अब करना क्या है, क्या फायदा है इसको इधर उधर करके, मतलब क्यों, क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टी होल्ड क्यों हो रही है, रीजन बताता हूं आपको। अब सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट्स देखनी है, उनमें सिर्फ वो डिजिट देखनी है जिनका सम आपको रिजल्ट दे लास्ट में 0 के, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट। अब देखते हैं कौन से ऐसे नंबर है। 7 + 8 की बात करूं तो क्या होता है 15, जी नहीं, ये तो वैसे भी पढ़ा ही था। 8 + 3 बात करूं 11, जी नहीं, कोई फर्क नहीं है। पर अगर मैं 7 + 3 की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा 10। सो हम क्या करेंगे अब, 837 के साथ 208 की जगह पहले क्या लिख देंगे 363, और लास्ट में रहेगा आपका 208। वो नंबर भी लिखना है, बस उसकी प्लेस चेंज कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड, 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 + 3 9, अगेन 1 10, 1 कैरी, 8 + 3 हो गया आपका 11, + 1 हो गया 12, और लास्ट में हमारे पास 208। जीरोस बनी, इजी हो गया। अब ऐड करेंगे, पहली 2 प्लेसेस एज इट इज आएंगी जो भी न्यू है, और 2 + 2 हो गया आपका 4, 1408। बस ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप सिंपल भी ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया, बट क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट से ही करना है, तब आप करोगे उसको, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है ऐसे, देखिए जी कैसे करेंगे। फिर से फंडा वही है, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 बन जाए। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला तो सिंपल ही है, किसी को भी करोगे तब भी 0 ही आएगा, बट 2 5 भी 10 होता है, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं 50 को पहले लिख दूं तो, और लास्ट में 1768 है। 2 5 10, एक 0 है वो साथ में कैरी हो जाएगी, और ये आ गया 1768। सो आंसर इज प्रीटी सिंपल, 1768 और साथ में 2 zeros। अगर मैं ये रीअरेंजमेंट ना करता तो क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करता इसको, या अगर 2 रहने देते तो फिर 5 से करना पड़ता। अब मैंने किससे किया, सिर्फ 1 से, वो सेम आ गया, 0 साथ में कैरी होगी, राइट। ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 5 20, राइट। यहां थोड़ा अलग हो रहा है क्योंकि वहां तो 2 × 0 = 0, सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये 25 को पहले लिख देते हैं और 166 लास्ट में चले जाएगा। 25 4 होता है आपका 100, डायरेक्ट आपके पास 2 zeros आ गई, 166। सो आंसर विल बी 16600। सो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। किस में था ये, होल नंबर्स में। सो अब हम इसी के होल नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।